नारद 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 की रटना लगाए तो वो भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ले। आपने कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। अब तो नारद जी महाराज, प्रभु थोड़ा सा काम याद आ गया, अब हम चलते हैं। अब नारद जी ने चलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नारद जी को प्रमाण पत्र मिल चुका है। अरे प्रधानमंत्री जिसकी प्रशंसा कर दे उसको भी प्रमाण पत्र की जरूरत है महाराज। आजकल तो वीडियो ही काफी है, कागज की भी जरूरत नहीं पड़ती महाराज। और ठाकुर जी की नारद जी की प्रशंसा भगवान ने कर दी। नारद जी महाराज ने कहा चलो चलते हैं महाराज, अब तो ये बात सबको बतानी है, स्वीकार नहीं है। इसलिए देवी मैं अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं देख सकता और आज ही मुझे अब ऑपरेशन करना है। दवा तो मैंने दे ही दी महाराज, प्रशंसा का डोज तो मैंने दे ही दिया है, अब मुझे बस इतना सा चाहिए। आगे जाकर के श्री माता भगवान विष्णु के कहने पर माया देवी ने जाकर के एक नगर का निर्माण किया। नगर के निर्माण को देख करके नारद जी ने सोचा चलो नगर में थोड़ा भ्रमण करना चाहिए। नारद जी महाराज आए, भ्रमण किया तो देखा कि शीलनिधि नामक राजा जिनकी पुत्री का आज विवाह है, इसीलिए नगर को सजाया गया। खुद भी आता है भगवान के ऊपर, इसलिए अहंकार से बच के रहना। अहंकार जीवन में आया तो सारे विकार आ जाएंगे। नारद जी महाराज ने विश्व मोहिनी को देखा, विवाह करने की इच्छा। नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप दे। इसलिए ना देखी, अगर ऐसी सुंदरता सबको मिल जाएगी तो सुंदरता का महत्व कम है। और ये जान करके भी तुम मेरा उपहास करते रहे, मैं श्राप देता हूँ, दैत्य योनि धारण करोगे। रुद्रगढ़ दौड़ते हुए भागते हुए नजर आए, फिर दौड़ करके आए, बोले महाराज हमने शीशा दिखाया तो इतना बड़ा श्राप दे दिया, और जिसने ये बंदर का रूप दिया उसका क्या? नारद जी ने कहा इसकी भी खबर। तो श्राप में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि तुमने मनुष्य रूप से जिस प्रकार मेरा संसार में उपहास कराया, मैं श्राप देती हूँ वही मनुष्य रूप तुम्हें धारण करना होगा। और एक श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे काले मुख का बंदर बनाया है, मैं श्राप देता हूँ कि वही काले मुख के बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराने